है तो ईगो की लड़ाई। वो ईगो की लड़ाई बाकी चीज़ों में से निकलती है। बातें होती है, आपने मेरे को यहाँ सपोर्ट नहीं किया, आपने मेरे को वहाँ सपोर्ट नहीं किया। दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी एंड ह्यूमन नेचर। स्मार्ट तो दोनों, लेकिन दोनों स्मार्टली दिमाग नहीं लगा रहे। बिग बॉस में बचे हैं चंद लोग और हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रणीत भट्ट। वेलकम टू बुक माई टीवी। थैंक यू कुणाल। सो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। मोनालिसा की शादी हो गई है। आपको अब ये जो बचे हुए लोग हैं, चाहे वो लोपा हो, रोहन हो, मनु, मनवीर हो, बानी हो, क्या लगता है कि अब इस सीजन में कौन टॉप 3 में जाएगा? देखो यार कुणाल, एक्चुअली कुछ भी नहीं कह सकते हैं कौन आगे जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट मोनालिसा। उनकी शादी हो गई एंड अब शायद वो रोना बंद कर दें। तो दैट इज़ देयर। तो बाकी मेरे को एक्चुअली में सब कंटेस्टेंट्स इस वक्त जो है सब स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जिसका जो यूएसपी है उसके हिसाब से खेल रहे हैं। और थोड़ा बहुत मुझे ये भी लग रहा है कि मन्नू मनवीर की दोस्ती में कुछ आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये एक नया एंगल है जो आपने भी उठाया। अभी वो नज़र आने लगा है थोड़े दिनों में, शायद इस वीक से। तो वो जाहिर भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि फाइनल वीक है। तो नहीं तो ऐसा लगेगा कि पहले से ही दोनों में से डिसाइडेड है, तो वो ऑडियंस के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। तो आई थिंक एवरीबडी स्ट्रॉन्ग। देखते हैं। सो मनु का क्या लगता है? मनु के बारे में नितिबा जब बाहर आई, नितिबा का ये कहना, बाकी लोग भी ये मानते हैं कि सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है जो चेस खेलते हैं। जैसे शकुनी मामा का जो चेस है वो मनु के पास है, तो आप कंपेयर कर पाते हैं? शकुनी मामा का चेस तो किसी के पास नहीं। लेकिन देखो, जितना गेम के लिए उसको करना चाहिए उतना वो कर रहा है। मतलब यू कैन नॉट से कि वो बाबा की तरह नहीं है, बानी की तरह नहीं है कि ऑन द फेस और विजिबल है कि दिख रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो नज़र में आता है कि ये ओवर द टॉप गेम प्ले कर रहा है और इमोशनली बिलो द बेल्ट मार रहा है, और उस चक्कर में सामने वाला गिव अप कर देता है, फ़ायदा उठा रहा है। तो कहीं कहीं पे लगता है। मनवीर जो है, मनवीर के मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा सा गेम को समझ नहीं पा रहा है। और थोड़ा सा जो उसने नितिबा के साथ भी किया ओवर द टॉप, और तब तक ठीक था और सडनली एकदम से वायलेंट। और कल के एपिसोड में उन्होंने, नितिबा निकल गई जब मोना के जो हस्बैंड थे उन्होंने पूछा तो उसने कहा यस। तो ये बहुत ज़्यादा अलग इमेज से अलग हो गया, क्योंकि सलमान को या जो फैंस हैं उनको लगता है कि बड़ा फेयर है, मैनिपुलेशन नहीं करता। लेकिन यहाँ आके लगता है कि भाई जब तक गेम में थी तो ठीक है, मैंने सपोर्ट किया, अब रास्ते से साफ। नहीं, आई थिंक उसको करना भी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि इन सब में से सबसे कम जो है यही है गुज्जर ना। हाँ, मनवीर गुज्जर, जिसकी दाढ़ी थी पहले। मनवीर गुज्जर ही सबसे कम पॉलिटिक्स खेलता है और सबसे कम डिप्लोमेट है। और जैसे जैसे गेम करीब आ रहा है, आई थिंक उस पर प्रेशर पड़ रहा है। ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग। ओके। और लेकिन सिर्फ मेरे को नितिबा के साथ जो उसने बोला, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नितिबा इज कश्मीरी और समथिंग। नो, नॉट एट ऑल, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई थिंक दे बोथ वर टुगेदर और साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे वो। हाँ। और मुझे लग रहा था कि ये लोग एंड तक रहेंगे तो इनके बीच में जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है, कहीं ना कहीं एक क्यूट सी इनोसेंट सी केमिस्ट्री। सो इट वाज लुकिंग गुड। सो वो जो झगड़ा हुआ और उसमें जिस हिसाब से मनवीर गुज्जर ने रिएक्ट किया, एंड दैट वाज नॉट गुड। और उसके बाद तो नितिबा बाहर ही हो गई, तो ही डिडंट। एंड उसके बाद जो वो अब पीछे से बोल रहा है नितिबा की गेम के बाहर बोलने से, तो दैट विल अगेन गो इनटू हिज डिफॉल्ट्स। जब ये सारा कांड हुआ, जब बाबा ने पेशाब फेंका था, उसके बाद काफी पेशेंस दिखाया था बानी ने, लेकिन लोपा के साथ हाथापाई हो गई। वो उस एपिसोड को आप कैसे देखते हैं? बानी की जो आई डोंट थिंक यार कहीं पे इतनी ज्यादा हाथापाई हुई। उसने सिर्फ ऐसे पकड़ा था, मैंने भी एपिसोड देखा, आई थिंक उतना ही था ना। पर कहीं ना कहीं बानी के फैंस हैं, और जिस तरह से सलमान हमेशा सपोर्ट करते थे, इस बार सलमान नाराज हुए बानी पे। अगर सलमान सर नाराज हुए तो फिर कुछ किया होगा। वो खामखा नाराज नहीं होते हैं, वो बहुत पेशेंस से देखते हैं, एंड वो हमेशा आपको क्यों देते रहेंगे सलमान सर। क्योंकि बानी ने जब कहा कि प्रोवोक कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपको गलत सुनने में आया, पर प्रोवोक नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं पे लोपा को आपने गलत समझा, और आपने एक ऐसे टाइम पे और एक ऐसे जो जिस स्टेज पे अब गेम जा रहा है वहाँ पे ये जो उनका एक्शन था वो थोड़ा सा गलत हो गया था। लोपा के बारे में बात करें तो
I think she's a very sweet girl and she has represented our country और हमारे लिए गौरव की बात है, जीत के आई है वो. और I think about the game ना, Big Boss House, you know, it either, as I was telling you earlier also, it can either help you to evolve, either you can evolve or you can dissolve. These are the only two things which can happen inside. या आप राम बन सकते हो या आप रावण बन जाओगे, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है. ये गेम ऐसा है कि आपको एक कमरे में जेल में डाल दिया गया और आपने इस बात से सहमति ली है, अपनी मर्जी से गए हो, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं डाला है और अंदर डाला. और जो सिचुएशन में आप हो उसी सिचुएशन में बाकी 14 लोग भी हैं, राइट? यू आर नॉट. तो थोड़ा अगर आपको जीत हार ही करनी है तो अगर थोड़ा गेम की तरह और थोड़ा सा मतलब कम से कम एक भाषा में एक वो होना चाहिए कि यार एक तरीका होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए कम से कम, कि एक लड़की से कैसे बात करनी है, एक अपने कलीग से कैसे बात करनी है. चलो हम तो ये बोलते हैं कि दुश्मन से भी बात करने का सलीका होना चाहिए भाई, है ना? करेक्ट है ना? तो जो भी है तो एक हमारे देश की एक लैंग्वेज का कम से कम वो रखना चाहिए कि यार कौन लोग देख रहे हैं, हमारे माँ बाप देख रहे हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो हमको फॉलो करते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है, हमारे सीनियर्स देख रहे हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं वो देख रहे हैं, सलमान सर देख रहे हैं यार. हाँ, सारी ज़िंदगी आप उनके फ़ैन हो, वही इंसान आपको होस्ट कर रहे हैं, तो एक मर्यादा तो होनी चाहिए कि किस हिसाब से आप. और फिर इतना बड़ा भी कोई गेम नहीं है यार, ज़्यादा से ज़्यादा खाना चला जाता है और क्या होता है, और नॉमिनेट हो जाता आदमी तो हो. पर ये हमेशा जो एक लग्जरी बजट होता है, क्या लग्जरी बजट, एक चिकन मतलब शायद ऑलमोस्ट टाइम, मतलब वो लग्जरी बजट का फंडा क्या होता है प्रणीत, आप बताइए. आप तो रहे ये हर बार ये इस पे ब्लेम करती है कि लोपा की वजह से चल गया, तो बानी उस पे चलती है और उनका कैट फाइट इस बात को कि तेरी वजह से बजट गया. तो ये ऐसा क्या होता है इस लग्जरी बजट में? कौन सा लग्जरी बजट यार, पहली बात तो मतलब ये मिथ है, मतलब इट्स ए मिथ. लग्जरी मतलब चिकन. कोई लग्जरी बजट नहीं है. समटाइम्स द फाइट्स गो टू द ईगो. मैं तुम्हें आपको ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे को राशन किंग बुलाते थे ये लोग. हाँ. पहले हफ्ते में हुआ यूं कि जब हम लोग अंदर गए सीजन 8 तो तब तक हमको लग रहा था कि यार हम तो स्टार हैं यार. आई हैड द हैबिट कि 2 बॉय है मेरे, ठीक है, तो टाइम पे खाना ये सब, ठीक है, तो मेरे को लगा वैसा ही होगा कुछ, क्या होगा अंदर. तो सडनली जब हम अंदर गए तो 12-24 घंटे हमको भूल गए ये लोग, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, और हम चिल्ला रहे हैं हेलो बिग बॉस, हेलो हेलो, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. भैया मैंने देखा 12-14 अजीब से नमूने ढूंढ के लाए, पूरे देश में मिले इनको यही. ठीक है. देन 1 घंटी बजी तो मैं गया, देखा वहाँ कुछ सूखी रोटी और दाल है और ले आया. मैंने कहा यही खाना है सालो, खा लो. राशन जब आया तो हमने ख़त्म कर दिया. जब ख़त्म कर दिया तो हमने मांगा उनसे राशन, ठीक है, राशन मांगा तो उन्होंने बोला वो तो संडे को ही मिलेगा आपको. हाँ, तो हमने कहा सर आज वेडनेसडे है, संडे तक तो हम मर जाएंगे. बोला मर जाओ, आई कांट डू एनीथिंग, दे रियली डोंट केयर. नो, बोला मर जाओ, आपको सोचना चाहिए था, इट्स अ गेम, यू बी हंग्री, व्हाट टू डू. पेट भर के खाना लग्जरी बजट है. बिग बॉस में तो ये कंसेप्ट शायद लोगों को समझ आएगा. हाँ. अभी जो कैट फाइट है शुरू से आप देख रहे हैं, लोपा और बानी, कहीं ना कहीं इनका दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं अलग अलग अपने फील्ड में. लोपा ने बहुत अच्छा किया है, बानी एक विजय है, पर इनका कैट फाइट का असली रीजन जो आपने एनालिसिस किया हो क्या रहा है? मतलब ईगो की लड़ाई है, क्या चल क्या रहा है? तो ईगो की लड़ाई, और वो ईगो की लड़ाई बाकी चीज़ों में से निकलती है. बातें होती है, आपने मेरे को यहाँ सपोर्ट नहीं किया, आपने मेरे को वहाँ सपोर्ट नहीं किया. दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी एंड ह्यूमन नेचर एंड गर्ल्स फाइट लाइक दैट. तो बेसिकली आई थिंक 2 प्रकार की ब्यूटीज है ये. है ना? 2 प्रकार की कौन सी बताइए ना. अगर सुनेंगे तो आई होप दे डोंट बीट मी अप, यू कैन से. एंड आई लाइक देम बोथ, यू नो. कितना मजा होता अगर बानी और लोपा दोनों हाथों में हाथ डाल के ऐसे डांस कर रहे होते. वुड हैव बीन नाइस, बट आई थिंक अभी थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा हमको ऐसा दृश्य देखने में. अब तो टाइम खत्म होने को ही है. टाइम खत्म होने को है. हाँ, तो बट यू नो देयर इज अ सेइंग दैट व्हाटएवर हैपेंस इन बिग बॉस स्टेज इन बिग बॉस. लोपा और बानी में ज्यादा दिमाग कौन चला रहा है? स्मार्ट कौन है दिमाग से? जो आप स्मार्ट तो दोनों है. स्मार्ट दोनों है. तो टक्कर भरा इसलिए दोनों दिमाग लगा रहे हैं. स्मार्ट नहीं होते तो दिमाग नहीं लगा रहे होते. तो शायद झगड़ा भी इसलिए कि भाई तू मेरे से आगे कैसे. लेकिन दोनों स्मार्टली दिमाग नहीं लगा रहे. द फाइट्स आर गेटिंग अग्लियर, यू नो. यही ये अगर थोड़े अच्छे तरीके से करते, जो हम बिग बॉस भी चाहते हैं कि मैंने अंदर तुम्हें टास्क दिया है, आई वांट टू सी समथिंग व्हिच इज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, व्हिच हैज ह्यूमर,
which has something to learn from, to take something from it, और स्टार्टिंग में यही था कि कहीं ना कहीं जो एक बहस चल रही थी कि कॉमनर्स जल्दी जल्दी बाहर आएंगे, लेकिन देखिए सेलिब्रिटीज इस बार आ गए। आई डोंट थिंक बिग बॉस घर के अंदर कोई कॉमनर या कोई सेलिब्रिटी जैसे सर आपके साथ हमने चैट की, कई सेलिब्रिटीज और भी किए, तो उनमें से कई जो मेजर सेलिब्रिटीज है उनका ये मानना है कि भाई बिग बॉस क्योंकि सेलिब्रिटी शो है तो सेलिब्रिटी ही विनर बन के निकलेगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिग बॉस के डिसीजन को बहुत फेयर मानता हूँ। मैं खुद एक्स कंटेस्टेंट रहा हूँ और मैंने देखा है, मेरे को नहीं लगता है कि बिग बॉस कभी किसी को किसी भी तरीके से कभी भी दोनों में कोई अंतर करेंगे। एंड ही इज़ वेरी फेयर एंड देयर इज सलमान सर यार, तो बी ह्यूमन, वो फेयर ही रहते हैं हमेशा, सबसे समान प्यार करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि तुमसे ज़्यादा। हाँ, कोई फेवरेट बन जाता है। चलिए लास्ट में पूछते हैं, 3 फाइनलिस्ट प्रणीत के हिसाब से होने चाहिए, ये नहीं कि होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं इसको और मेरे भी फैंस होंगे, तो आई थिंक सबका बहुत चांस है और उनको सबको वोट देना चाहिए। पहली बात तो वोटिंग इज़ वेरी मस्ट यार, वोटिंग करनी चाहिए और मैं करता हूँ। और आई थिंक वो मनवीर गुज्जर, नितबा मेरी बड़ी फेवरेट थी। हाँ। मुझे लगा था कि ये डिसेंट एंड इंटेलिजेंट, या शहर दैट थिंग। और दूसरा आई थिंक रोहन। अब जो बचे हुए लोग हैं उन्हें एक वर्ड में आप डिस्क्राइब करना है, एक वर्ड देना है। मन्नू पंजाबी, 1 वर्ड, डिप्लोमेटिक। मनवीर स्टूपिड। ओके। लोपा टू मच। बानी so much okay, this is funny one. रोहन nice। हम बात कर रहे थे प्रणीत भट्ट से और प्रणीत ने कहा कि अभी वाकई में ये सोचना और ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि विनर कौन होगा, और ये तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब फाइनल मतलब फिनाले जब आएगा। प्रणीत, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच कुणाल, थैंक यू।